त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस भी कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण, जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी महाराज को देखते ही सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि समुदाय और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकट से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदैव परहित की भावना रहती है। इसलिए सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय में भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे मंगल प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। रोगों से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष करना चाहिए। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में व्रती को एक समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। उस वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना ही तो वह अपना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। एक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज साधु का वेश बनाकर उस वृद्धा के द्वार पर जा पहुंचे और जोर से पुकारा, है कोई भोलेनाथ के प्यारे श्री हनुमान का भक्त जो इस साधु की इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और साधु महाराज जी को देखकर बड़ी ही श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु के रूप में श्री हनुमान जी बोले, माए मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, आप तो थोड़ी सी जमीन लीप दो बस। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में वह हाथ जोड़कर साधु के रूप में श्री हनुमान जी से बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु महाराज ने वृद्धा से 3 बार संकल्प करवाने के बाद कहा कि ठीक है, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के नीचे की धरती खिसक गई, मगर वह अपना संकल्प ले चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया।
मगर साधु महाराज भी ऐसे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जाकर रोने लगी। साधु महाराज जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, महाराज अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन जब अनेक बार कहने पर भी महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को बुलाना पड़ा। जैसे ही वृद्धा ने मंगलिया को पुकारा तो पुकारने की देर ही थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य और आनंद हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज रूपी श्री हनुमान जी महाराज ने अपने असली रूप में दर्शन देकर वृद्धा को आशीर्वाद दिया। श्री हनुमान जी महाराज को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। जिस प्रकार श्री हनुमान जी रूपी शिवजी महाराज ने उस वृद्धा पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। जिस प्रकार वृद्धा के दिन प्रदोष व्रत की कृपा से बदले, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी बदलते हैं। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है और शिव महाराज उस पर हमेशा अपनी कृपा करते हैं। उमापति महादेव की जय। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे जय श्री राम, जय जय श्री राम।